हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने परिवार OWE एकेडमी में। जैसा कि बेटा महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली चल रही थी जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इस बार मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो कि आपको या तो 8 मार्क्स में पूछा जाएगा या आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये कंपलसरी है बेटा, ये 8 या फिर 5 मार्क्स में आपको पूछा ही जाने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन है आपका आंशिक भिन्नों द्वारा जब समाकलन किया जाता है, ये वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो बेटा जब इस पोजीशन पर ये क्वेश्चन होता है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो बेटा हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको उस फॉर्म में लेना है जहां से इंटीग्रेशन मिल पाए। बेटा जब हम देखते हैं तो यहाँ अलग अलग अगर पॉइंट्स हमारे पास होते तो हम क्या करते थे, ए के अपॉन में लिखते थे फर्स्ट पॉइंट को, बी के अपॉन में सेकंड पॉइंट को लिखते थे। पर बेटा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी लिखना होता है इस तरीके से, और डाउन में लिखना पड़ता है ए स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से लिखना पड़ेगा बेटा। ओके, सेकंड बात करेंगे प्लस बी, यहाँ पर है बी, तो अब बेटा बात करेंगे यहाँ पर आएगा सी एक्स प्लस डी। क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी आएगा और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये बेटा हर एक उसके लिए है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। ठीक है, ये उसके लिए है। ओके, अब करेंगे क्या बेटा, दोनों का क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब बेटा मैं इसका एलसीएम लूंगा, इस वाली बात को एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा बेटा, तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 मिल जाएगा बेटा। ओके, और यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, एंड बेटा यहाँ पर जो मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू थी बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और बेटा ऊपर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ देख पा रहे होंगे दोनों साइड ये सेम वैल्यू है तो इससे कैंसिल आउट होगी। जो बची हुई वैल्यू हैं उन्हें आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है बेटा। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो करेंगे इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का इसके साथ कर लेंगे, इन दोनों का इसके साथ कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए बेटा इसका करेंगे यहाँ पर इसके साथ तो ये आएगा ए एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका किया इसके साथ प्लस 4ax हो जाएगा, यहाँ इसके साथ किया बेटा तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ किया तो बेटा ये हो गया 4b हो जाएगा। ओके, प्लस इसी तरीके से आप यहाँ सी एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ किया बेटा तो 3cx हो जाएगा, और यहाँ किया बेटा तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d हो जाएगा। ये वाली बात इस तरीके से हो जाएगी बेटा। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई भी आप इसके साथ करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ किया तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ किया बेटा तो ये प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा। और बेटा अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ले लेंगे बेटा, तो एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब लिया तो a प्लस सी एक्स क्यूब कॉमन हो गया प्लस। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाले को ले लेंगे तो बी प्लस डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, ये हो गया 4ax 3cx हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 4a प्लस 3c, यहाँ पर हो जाएगा x बेटा। ओके, अब जो बचेंगे उन्हें हम यहाँ लिखेंगे, ये दोनों बचे तो इन्हें यहाँ लिखेंगे 4b प्लस 3d, क्या लिखेंगे 3d। ओके, अब बताओ बेटा ये वाला बात बन गया। ओके,
अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या मिला कि x4 तो यहाँ है ही नहीं कहीं पर भी, x4 तो आपके पास कहीं नहीं है। तो अब जब x4 नहीं है तो कोई बात नहीं, x4 वाले टर्म को छोड़ दीजिए आप। 3 वाला, इसमें देखिए यहाँ पर a प्लस सी है, ठीक है बेटा। जब a प्लस सी है तो a प्लस सी, यहाँ पर 3 वाला नहीं है ना। जब यहाँ पर 3 वाला नहीं है तो क्या करेंगे, a प्लस सी बराबर हो गया 0। ओके बेटा, यहाँ पर मिला क्या, a प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर वाला ये है तो एक्स स्क्वायर का बेटा ये है, तो कंपैरिजन कराया तो b प्लस डी बराबर बेटा होगा आपका 3। ओके, b प्लस डी बराबर होगा 3। यहाँ पर x वाला टर्म आप देखेंगे बेटा, x वाला टर्म आप देख रहे होंगे, ये वाला टर्म है x वाला। तो यहाँ पर क्या मिलेगा x वाले टर्म में आपको कि 4a प्लस 3c, 4a प्लस 3c बराबर x का टर्म बेटा इसमें नहीं है तो बराबर में हो जाएगा 0। ओके, और यहाँ हो गया बेटा क्या, यहाँ पर है 4b प्लस 3d, क्या बेटा 3d बराबर आपका मिलेगा 2। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब करना यह है आपको इन इक्वेशन से वैल्यू निकालकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। वैल्यू निकालकर जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो यहाँ से आपने क्या किया, a बराबर माइनस सी निकाल लिया। क्या किया, a बराबर माइनस सी निकाला और रख दिया इसमें। जब a बराबर आपने माइनस सी निकाला तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4c प्लस का 3c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ जो वैल्यू मिलेगा बेटा वो मिलेगा माइनस का c बराबर 0। क्या मिलेगा, माइनस का c बराबर 0, तो c बराबर 0 ही हो जाएगा बेटा। क्या मिलेगा, जब c बराबर 0 हो गया बेटा तो a बराबर भी 0 होगा, a बराबर भी 0 होगा। तो a और c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। यहाँ से b बराबर आपने निकाला, b बराबर मिला 3 माइनस डी मिलेगा, ये मिला। ओके, और इस वैल्यू को उठाकर रख दिया यहाँ पर आपने, क्या लिखा 4 3 माइनस डी प्लस 3d इक्वल टू 2। यहाँ पर हो गया 12 माइनस 4d प्लस 3d इक्वल टू 2। ओके बेटा, 12 माइनस डी बराबर 2। तो बेटा d बराबर जब निकालूंगा तो d बराबर मिलेगा 10। क्या मिलेगा, d बराबर मिलेगा 10। और जब d बराबर 10 आ गया तो यहाँ रख दीजिए b बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 10। या b बराबर जो मिला बेटा वो हो गया माइनस का 7। बताइए भाई, ये वाली बात हो गई, इस तरीके से ये वाली बात हो गई ना। यहाँ तक की वैल्यूज आप आसानी से निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ सेकंड पार्ट पर आ जाना है। और सेकंड पार्ट पर आने के लिए अब यहाँ पर जो वैल्यू मिली वो यहाँ पर देख लेनी है। वैल्यू क्या क्या मिली आपको पहले वो देखना है। देखो भाई, a बराबर 0 और c बराबर 0, तो यहाँ मिला a बराबर 0, ठीक है, c बराबर 0। दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, लीजिए a बराबर 0 c बराबर 0, ठीक है बेटा। b बराबर -7 और c बराबर 10, ये मिल गया। d बराबर 10, सॉरी d है यहाँ पर भाई, c नहीं है d है, तो d बराबर 10 मिल गया। सिंपल बात, देखो मैच करो, d बराबर 10, c बराबर 0, b बराबर -7, a बराबर 0, ये मिल चुके हैं। क्लियर। अब हमें करना क्या है, इस वाले पोर्शन में, यानी कि ये जो इक्वेशन बना लेते हैं इसे फर्स्ट, और इस वाले में इन वैल्यूज को रखेंगे। तो क्या इक्वेशन बनी आपकी, सबसे पहली इक्वेशन जो बनी, इंटीग्रेशन ax प्लस बी बटे एक्स क्यू प्लस 1 होगा और ये dx बन जाएगा। प्लस बेटा यहाँ पर जो बना cx प्लस डी बटे क्या बनेगा, ये q नहीं है बेटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, q नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया भाई। यहाँ पर भी आएगा dx, ये बात बन जाएगी। अब ये दो पार्ट्स में इसको हमने ब्रेक कर लिया है। जब क्वेश्चन हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो गया है तो इजीली इंटीग्रेशन हो सकता है। कैसे, इनकी वैल्यू लगाकर। तो ठीक है, वैल्यू लगा देते हैं भाई। वैल्यू लगाया, a की जगह 0 रखा तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो b की वैल्यू -7, तो -7 को क्या करेंगे बेटा, आपने बाहर ले लेना है। -7 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, प्लस यहाँ होगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये हो गया dx। प्लस बेटा यहाँ पर हो गया क्या, c इक्वल टू 0, दैट्स इट, ये 0 हो गया। ये 0 हुआ तो d की वैल्यू क्या आई, 10। ओके बेटा 10, तो यहाँ 10 लगाऊंगा तो 10 लिखूंगा, 10 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
ओके, ये हो गया बेटा dx, दोनों इस तरीके से हो गए। जब बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई तो ये तो होता है टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है भाई, टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अब टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है आप लगा दीजिए, क्या होता है टेन इनवर्स का फॉर्मूला, बता दीजिए भाई। फॉर्मूला होता है 7, यहां आएगा 1/a, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां पर, ठीक है। टेन इनवर्स x/a, तो यहाँ x/a हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देखा प्लस 10 है तो सिमिलर वही तरीका हो जाएगा, क्या ये 2 आएगा डाउन में यहां पर, और टेन इनवर्स क्या होगा बेटा x/a यानी कि 2 हो जाएगा। अब बेटा यहां पर जो आपको a दिख रहा है, यहां पर आप लिख लेंगे a की जगह पर √3, क्या लिख लेंगे √3, और लगा देंगे प्लस में c। बेटा यही आपका आंसर होगा, क्या होगा बेटा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगर चाहें तो इसे और भी अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, इस वाले टर्म को पीछे लिख सकते हैं और इस वाले को आगे। कैसे, देखो ये गया 5 टाइम, तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 5 टेन इनवर्स, ओके, x/2, ठीक है, माइनस का ठीक है, माइनस का 7/√3 टेन इनवर्स x/√3 प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो ये था आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आना ही आना है। किसमें भाई, बोर्ड 2025 के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, और जो क्वेश्चंस की सीरीज मैंने बनाई है उसे एक बार देख लीजिएगा, गारंटी देता हूं कि 40 to 60 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है, 40 to 60 मार्क्स मिल जाएगा, बिकॉज वहां पर मैंने जो कराया है वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन वहां से फंसेंगे ये गारंटी के साथ। तो 32 तो आप हाईएस्ट मार्क्स वहां से ले सकते हैं, बाकी जो हमने यूट्यूब पर सारा मटेरियल दिया है वहां से आप उसे कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिसके लिए हम अपने यूट्यूब पर और अपनी एप्लीकेशंस पर रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। बेटा जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो 99 में अपना कोर्स भी ले सकते हैं, जहां पर वीओडी क्लासेस, लाइव क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेंगी। ओनली ऑन 99 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें PCME तीनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक गुड बाय, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, थैंक यू।